चाइना नॉट इन चाइना, चाइना है। चाइना में चाइना। पाकिस्तान के किसी भी शादी में अगर एक से ज़्यादा डिश परोसने की कोशिश भी की गई तो पुलिस सीधे मैरिज हॉल में ही रेड मार देती है और सारा खाना उठाकर ले जाती है। वहाँ कितनी भूख मरी है। भुखमरी नहीं, वो अन्न का सम्मान करना जानते हैं। पाकिस्तान से इंडिया को कुछ सीखना चाहिए। पाकिस्तान के संविधान के अनुसार वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री केवल मुस्लिम ही बन सकते हैं और हमारे भारत देश में कोई भी बन सकता है ना हमारा भारत देश महान। मैं हमेशा देखता हूँ कि आप जैसे लोग इंडिया का कंपैरिजन बस पाकिस्तान से ही कर पाते हो, धुरंधर मूवी बना देते हो। अगर औकात है आपके देश की तो चाइना जैसी सुपर पावर से टक्कर लेके देख लो, समझ में आ जाएगा कितने पानी में हो। एआई जैसी तकनीक और बिना ड्राइवर के कार चलती हैं। मेरा मानना है कि 100 साल आगे जा चुका है चाइना इंडिया से। ये 20% चाइना की बात आपने की है, मैं आपको 80% चाइना की हालत दिखाती हूँ। कूड़ेदान से खाना निकाल के खाना, जहाँ सो वहीं वॉशरूम करो, खाना खाओ। स्टूडेंट हॉस्टल की हालत देखो, रोड की हालत देखो, ट्रेन में पैसेंजर्स की हालत देखो, ट्रेन में बकरियां घूम रही हैं, इनको देखो। आप किसी अन्य देश के नागरिकों को देख सकते हो, वहाँ पे एआई का उपयोग होता है करियर बनाने के लिए, स्टडी करने के लिए, बिजनेस को संभालने के लिए। और मूत पीने वाले देश में एआई का उपयोग किया जा रहा है चाइना जैसी सुपर पावर कंट्री को डिफेम करने के लिए। मतलब हद है। वेट, चाइना की डोंगयांग सिटी का डिश है जो ये प्राइमरी स्कूल के बॉयज के यूरिन से तैयार होते हैं। इंडिया मूत पीने वाला देश कैसे हो गया? कौन पीता है मूत? ये आर्टिकल मुझे लगता है कि गोदी मीडिया के द्वारा छापी गई है। आप खुद भी देख सकते हो, गोबर खाने वाले लोगों से क्या ही अपेक्षा कर सकते हैं। कौन खा रहा है गोबर? मैं डिफेंड नहीं कर रही हूँ, पर ये तुम आर्टिकल देखो। वहाँ गाय की गोबर का भी डिश बहुत फेमस है। उनका फ्रीडम है, उनके पास वो कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एटलीस्ट उनको जातियों में तो नहीं बांटा गया है। हम सब एक बराबर हैं, पर चाइना में भी कास्ट सिस्टम है। सबसे पहले आते हैं एम्परर, जो कानून बनाते हैं और शासन करते हैं। उसके बाद आते हैं शी, जो गवर्नमेंट ऑफिसर लोग हैं, एलिट क्लास के लोग हैं। सी कास्ट के अलावा कोई दूसरी कास्ट के लोग इस पोस्ट पे नहीं आ सकते। फिर आते हैं नोंग, जो एग्रीकल्चर फार्मिंग वगैरह करते हैं। फिर आती है गोंग कास्ट, जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करती है। कारपेंटर, प्लम्बर वगैरह का काम इसमें आ गया। फिर आती है शांग, लोअर कास्ट, मच्छी मीट वगैरह इस कास्ट के लोग बेचते हैं। फिर आती है सबसे लोअर कास्ट जियामिन। इस कास्ट के लोग सर्वेंट हैं, लेबर्स हैं, स्लेव्स हैं, और ये लोग चाह कर भी ये काम अपना छोड़ नहीं सकते। ये नौकर है तो नौकर ही रहेंगे। जिस कास्ट सिस्टम की तुम बात कर रही हो उसे 1949 ईस्वी में ही खत्म कर दिया गया था कब का, और जियामीन लोअर कास्ट को 1723 ईस्वी में खत्म कर दिया गया था। तो फालतू के इतिहास को उलटने पुलटने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जमाना मॉडर्न हो चुका है। अभी भी एक मॉडर्न कास्ट सिस्टम है जिसे हकौ कास्ट सिस्टम कहते हैं। इसका मतलब होता है हकौ के ऑफिशियल स्टेटस आपके जन्म के आधार पर मिलता है। अगर आपका जन्म गांव में हुआ है तो आपको एक रूरल हकौ कार्ड मिलता है, और अगर आपका जन्म शहर में हुआ है तो आपको अर्बन हकौ कार्ड मिलता है। जिन लोगों के पास अर्बन हकौ कार्ड होता है उन्हें शहर में अच्छी एजुकेशन, हेल्थ केयर, पेंशन और सस्ते घर मिलते हैं, पर गांव के हकौ कार्ड रखने वालों को इन सब में से कुछ नहीं मिलता। गलत तो गलत है, चाहे वो इंडियंस के साथ हो या फिर चाइनीज के साथ। तो बना दो चाइना को एक्सपोज करते हुए एक वीडियो। ये दूसरे कंट्री की बात है, अपने कंट्री की बात कब करोगे? तानाशाही इतनी बढ़ रही है, मतलब हद है। हमारे देश में प्रॉब्लम्स मैं मानती हूँ, उसे सॉल्व किया जाएगा, पर असली तानाशाह तो चाइना की गवर्नमेंट है, जो बाहर की सारी इंटरनेट सुविधाएं बंद कर दी हैं। गवर्नमेंट से कोई क्वेश्चन करता है तो उसे जेल जाना पड़ता है। वहां आपको क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा ही नहीं। चाइना सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है।
चाइना से इंडिया आगे जा ही नहीं सकता है। इंडिया की नेगेटिविटी दिखाने के लिए 7 बिलियन डॉलर से 10 बिलियन डॉलर खर्च करती है चाइना। एटलीस्ट जिस देश का नमक खाते हो उस देश की तो बुराई मत करो तुम। मैं चाइना की बुराई कहाँ कर रहा हूँ? आप देखो, पूप टी ये लोग पीते हैं। मुझे लगता है कि इंडिया के ही अंधभक्त होंगे जो चाइना में रह के चाइना को डिफेम करने की कोशिश कर रहे होंगे। टी ही नहीं, कॉकरोचेज वाली कॉफी भी मिलती है चाइना में। जितने भी कॉकरोचेज हैं उन्हें चाइना चले जाना चाहिए, वहां अपने कॉकरोचेज के लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए। तुम दूसरे देशों की बातें कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा कि अपना भारत देश इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि यहाँ पर अंधविश्वास बहुत ज्यादा है। चाइना में कुछ जगह पे बच्चों के भ्रूण और मांस से मेडिसिन बनाई जाती है। कुछ अंधविश्वासी सभी जगह होते हैं। चाइना से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि बांग्लादेश कई पैरामीटर्स में इंडिया को पीछे छोड़ रहा है। उठ, चल निकल यहाँ से, बहुत हुआ तेरा।